नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोइच्छा पूर्ति करें। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे फ़ोन और मैसेज हैं। क्या हम अपना व्यवसाय किस प्रकार से चुनें? यदि आपको सही टाइमिंग नहीं भी मालूम है और यदि आप अपने जो अंक रहते हैं उसको आप अपने नाम से भी निकाल सकते हैं और अपनी जन्म तारीख से भी निकाल सकते हैं, तो इसके आधार पर हम किस प्रकार से अपना व्यवसाय चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो किस प्रकार के आपके जो स्टॉक है, कंपनी के शेयर्स हैं, वो कौन कौन से शेयर्स आपको लाभकारी हो सकते हैं, उससे संबंधित मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष के आधार पर कि क्या हमारा व्यवसाय रह सकता है, कौन से हमारे, यदि हम शत्रु अंक का व्यापार करते हैं तो भी हमें बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है, तो हमें करना चाहिए या नहीं। तो यह एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के आधार पे मैं आपको आज बतला रही हूँ। इसके लिए बहुत सारे फ़ोन हैं और यह नया विषय भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अंक ज्योतिष में, जैसा आप जानते हैं जो भी आपकी जन्म तारीख रहती है, तो उसका जो, जैसे आपकी जन्म तारीख 28 है, तो जब हम 2 और 8 को जोड़ते हैं तो इसका मूलांक 1 होगा। यानी आपका जो मूलांक रहेगा वो 1 होगा। इसमें शून्य की गणना नहीं की जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी जो भी तारीखें रहती हैं तो उनका मूलांक जो है हम जन्मांक निकाल सकते हैं। तो इसी के आधार पे आज हम देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए व्यवसाय और कौन से शेयर से संबंधी जो कंपनियां रहती हैं, आप इनसे जोड़ करके कंपनी का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको हिंट बतला रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक 1, यानी आपका मूलांक या जन्मांक जब 1 आता है तो इसका जो कारक ग्रह रहता है वह सूर्य रहता है। और सूर्य आपको किस प्रकार के काम दे सकता है या करवा सकता है, तो ये आपको सबसे पहले बतलाऊंगी और इसके आधार पे लास्ट में यह भी बतलाऊंगी आपको कि कौन से जो इनके शत्रु ग्रह के यदि हम व्यापार करते हैं तो हमें कुछ हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं भाग्यांक। जो आपका मूलांक 1 है तो मूलांक सूर्य 1 का कारक होता है और इसके साथ जो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र रहते हैं वह रहते हैं आपके प्रशासनिक कार्य, आधिकारिक कार्य, जौहरी संबंधी कार्य, मकान संबंधी कार्य और जल से संबंधित विभाग, राजनीतिक कार्य रहते हैं। इसके साथ आभूषण संबंधी कार्य, पत्रकारिता वाले कार्य, विद्युत चिकित्सक के कार्य, औषधि संबंधी कार्य और अग्नि सेवा और जो विभिन्न प्रकार के सर्जरी जो विभाग होते हैं और प्रशासनिक कार्य रहते हैं। और इसके साथ जो रहते हैं आभूषण से संबंधित सोना आदि के काम जो रहते हैं वह सारे सूर्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसका जो है काम कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इसी से संबंधित आप अपनी कंपनी के स्टॉक से चुन सकते हैं। अब सबसे पहले अगला जो आता है आपका जन्मांक आता है 2 यानी जैसे मैंने आपको विधि बतलाई है, अपनी जो जन्म तारीख है उसको जोड़ करके आप अपना जन्मांक निकाल सकते हैं। जैसे आपका जन्मांक यानी 2 है तो मान ली किसी की जन्म तारीख जो है 11 आती है तो हम 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हर अपनी जो भी आपकी जन्म तारीख है उसका जो है जन्मांक आप निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसका जो जन्मांक आता है 2, इसका जो जन्मांक है 2, इसका जो ग्रह स्वामी ग्रह आता है अंक ज्योतिष के आधार पे वह आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो कारक रहता है तरल चीज़ों का कारक रहता है, सफ़ेद वस्तुओं का कारक रहता है, तरल पदार्थों का कारक रहता है। तो आप इसमें जो है तरल पदार्थ से संबंधित काम कर सकते हैं और चीनी से संबंधित काम कर सकते हैं, अन्न से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, दूध दही से संबंधित काम कर सकते हैं, कृषि संबंधी कार्य भी जो है इसी क्षेत्र में आते हैं और इसके साथ अभिनय के कार्य भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तरल और द्रव्य संबंधी जो भी पदार्थ रहते हैं वह इसी क्षेत्र में आते हैं। पर्यटन वाले कार्य जो आते हैं, समुद्री कार्य जो रहते हैं, फल फूल वाले कार्य रहते हैं, चिकित्सक वाले कार्य रहते हैं
और जो इसके साथ पशुपालन, डेयरी ये सारे कार्य जो रहते हैं, आर्किटेक्चर वाले कार्य जो रहते हैं, कला सजावट जो वाले ये सारे कार्य जो रहते हैं, यह चंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप जो है इसका जो है इनसे संबंधित यदि आप काम कर रहे हैं और आपका यदि जन्मांक 2 आता है तो यह काम आपके लिए लाभकारी होगा। और इन्हीं से संबंधित आप जो है शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के जो है शेयर्स या जो भी कंपनी इससे संबंधित लागू होती हैं, जैसे ऑयल कंपनी है और अनेक प्रकार की जो टेक्निकल कंपनियां रहती हैं, तरल पदार्थ संबंधी कंपनियां रहती हैं, इनके काम आप कर सकते हैं। अब अगला जो आता है आपका अंक 3, तो जिसका भी जैसे आपकी जो जन्म तारीख जैसे मैंने निकालने की आपको विधि बताई है, आप उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अब जिनका भी जन्मांक 3 आता है तो उनका जो ग्रह रहता है वह रहता है गुरु। तो गुरु जो कारक रहता है, रेस्टोरेंट का कारक रहता है, होटल, व्याख्याता, तंत्रज्ञ बना देता है, कानूनी सलाहकार बना देता है, न्यायाधीश, दलाल, पुलिस से संबंधित, दर्शन शास्त्री बना देता है, एस्ट्रोलॉजर बना देता है, वकील, चिकित्सक, और ये सारे कार्य जो रहते हैं जो गुरु ग्रह देते हैं। तो जिनका भी 3 जन्मांक होगा वे इस कार्य से संबंधित जुड़ के लाभ ले सकते हैं। और यदि आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप चिकित्सा संबंधी जो कंपनियां रहती हैं, मार्केट में औषधि संबंधी जो आपकी कंपनियां रहती, इनके काम आप कर सकते हैं। और जल से संबंधित इसमें भी जो है प्रबंधन के कार्य जो रहते हैं वह काम कर सकते हैं। दर्शन से संबंधित बैंक आदि के काम जो रहते हैं, वे सारे जो बैंकिंग सेक्टर रहते हैं वो सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी मैंने विज्ञापन के कार्य हैं, लिखा पढ़ी के कार्य हैं, ये सारे सेक्टर जो आएंगे आप इनसे अपना व्यवसाय चुन सकते हैं, वह आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। और इनसे संबंधित कंपनियां शेयर मार्केट में आपको लाभ दे सकती हैं। अगला आता है आपका 4 अंक। 4 अंक जिसका भी होगा तो इसका कारक ग्रह जो रहता है राहु रहता है। राहु और हर्षल ग्रह रहता है। तो राहु जो रहता है हर किसी को सफलता नहीं दे पाता है। जिसको भी राहु अंक का प्रभाव रहता है उसके जीवन में उथल पुथल सदैव चलती रहती है। उस समय उसके लिए अच्छा व्यतीत होता है और कुछ उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम 4 अंक के बारे में देखते हैं कि राहु किस प्रकार के व्यवसाय का कारक होता है। तो राहु जो रहते हैं मिट्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित काम देते हैं, और इसके साथ रेल से संबंधित और टेक्निकल यांत्रिक कार्य, टेलीग्राम, रेलवे संबंधी, मोटर यान, पत्रकारिता, राज्य के कर्मचारी और अनेक प्रकार से जो यांत्रिक कार्य जितने भी रहते हैं, कंप्यूटर है, आईटी सेक्टर हो जाते हैं, ये सारे जो रहते हैं राहु के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे संबंधित काम आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका अगला सेक्टर आता है, अगला आपका जो जन्मांक आता है वह आता है 5। जिसका भी जन्मांक 5 होगा उसका कारक ग्रह जो रहता है वह बुध रहता है। तो बुध जो रहता है आपके सौंदर्य से संबंधित कार्य, ढाबा संबंधी कार्य, लिखा पढ़ी संबंधी कार्य, कहानीकार बनाता है, बागवानी, व्यवसाय के क्षेत्र देता है, और सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट को प्रभावित करता है बुध ग्रह। तो जिसका भी बुध ग्रह बलवान होगा, और इसके साथ ही जो आपका अंक न्यूमरोलॉजी में भी बुध ग्रह आपका बलवान होगा, तो आपको निश्चय ही जो है मार्केट के क्षेत्र में विशेष लाभ के योग बनेंगे। और इसके साथ जो है विभिन्न प्रकार के मीठा संबंधी जो काम होते हैं, मिष्ठान संबंधी व्यवसाय होते हैं, घड़ियाँ संबंधी काम रहते हैं, नृत्य, अभिनय, कला, ये सारी चीज़ें रहती हैं, जो फिल्मी दुनिया रहती है, बॉलीवुड आदि, इनसे संबंधित काम जो रहते हैं, ड्रामा, चित्रकारी, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं बुध ग्रह प्रदान करता है। तो इनसे संबंधित जो भी आपके सेक्टर आते हैं उनसे आप काम कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर, ये सारी चीज़ें जो रहती है बुध के अंतर्गत आती हैं। अगला मूलांक हम देखेंगे 6। तो 6 अंक जो रहता है वह अंक का कारक होता है शुक्र। तो शुक्र ग्रह, जैसा नाम से ही शुक्र ग्रह जो रहते हैं लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं। तो जब भी आप शुक्र ग्रह आपका यदि जन्मांक आता है तो आप शुक्र से जुड़े कार्य जो रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नृत्य, गायन, कला, संगीत और जो लग्जरी लाइफ से संबंधित जुड़े सारे कार्य जो आते हैं, या इनसे संबंधित जो भी सौंदर्य, इत्र, प्रसाधन जो भी कार्य आते हैं, या कंपनियां इनसे संबंधित काम करती हैं, तो ये सारे कार्य जो रहते हैं शुक्र के अंतर्गत आते हैं, मूलांक 6 के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे संबंधित आप अपने सेक्टर या कंपनी चुन सकते हैं। अगली आती है आपका जो जन्मांक आता है वह 7 आता है, और 7 का कारक होता है केतु। तो
तो केतु भी बहुत अधिक सफलता तो नहीं देता है, इसलिए थोड़ा सोच विचार के काम करना चाहिए। समय अच्छा ना चले तो इस मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। तो केतु के लिए जो सेक्टर या जो इसके विभाग हैं हम देख सकते हैं। तो इसका कारक जो है 7 अंक आता है आपका जन्मांक। तो इसके अभिनय संबंधी कार्य, फिल्मी दुनिया संबंधी कार्य, वायु संबंधी जो सेवा रहती है, पर्यटन स्थल रहते, पर्यटन के कार्य रहते हैं, ड्राइवर से संबंधित जो आपके व्यवसाय रह सकते हैं, संपादन के कार्य रह सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो रहते हैं, रबर आदि की कंपनियां रहती हैं, भूमिगत कार्य रहते हैं, क्रय विक्रय के कार्य रहते हैं, ड्राइविंग और जो दवा विक्रेता और इनसे संबंधित फिल्मी, आध्यात्म जगत, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं केतु के अंतर्गत आती हैं। तो यदि आपका जो जन्मांक 7 आता है तो इससे संबंधित जुड़ के व्यवसाय या मार्केट में आप काम कर सकते हैं। अगला आपका जो जन्मांक आता है वह आता है 8। तो 8 अंक जो रहता है वह कारक रहता है शनि का। तो शनि जो है आपके यदि मतलब जन्मांक में आते हैं तो आपका जो आप खेल कूद से संबंधित कार्य है, सैन्य से संबंधित काम है, टीन, चद्दर, लोहे संबंधित जो विभाग या सेक्टर रहते हैं, कंपनियां रहती हैं, तो इनसे संबंधित काम आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। क्योंकि जो शनि रहते हैं साथ ही साथ न्याय के भी कारक होते हैं, वैज्ञानिक भी बनाते हैं। यदि मतलब आपके जो पत्रिका में भी यदि मजबूत होंगे तो ये सेक्टर के काम देते हैं। छोटे छोटे पशु पक्षियों से संबंधित, मुर्गी पालन, बागवानी, सौंदर्य से संबंधित कार्य, लोहा, लकड़ी और कोयला आदि इनसे संबंधित विभाग, न्यायपालिका के काम, पशु संबंधी विभाग और जल से संबंधी विभाग भी जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित काम भी आप कर सकते हैं। अगला जो आपका मूलांक आता है, जन्मांक जो आपका 9 है, इसका कारक होता है मंगल। तो मंगल जो रहते हैं चिकित्सा से जुड़े आपके जो भी व्यवसाय या सेक्टर रहेंगे, इनसे आपको विशेष लाभ होगा। गोला बारूद और आतिशबाजी संबंधी कार्य, औषधि संबंधी कार्य, लोहा, टेक्निकल कार्य, धातु से संबंधित कार्य, वर्दी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जो आपके रहते हैं, जो भी देश की रक्षा करते हैं, और औषधि निर्माण संबंधी कार्य, इनसे संबंधित कंपनियां, और अग्नि संबंधी कार्य, भूमि संबंधी कार्य, ये सारे कार्य जो रहते हैं आपके जन्मांक 9 के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपका जन्मांक 9 आता है तो आप इनसे संबंधित व्यवसाय चुन करके इस क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपको आज मैं छोटी सी जानकारी ज़रूर दे रही हूँ। अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिस भी विषय पे आपकी डिमांड रहती है वो हमें ज़रूर बतलाइए ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा कार्यालय है जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु, न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी, मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भी हम आपको गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक आदि में डेली प्रेडिक्शन देते हैं। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और इस चीज़ को जानते हैं। तो इसमें थोड़ी सा एक बात और ध्यान रखने योग्य मैं आपको बतला रही हूँ, क्योंकि यह सारी जो गणना है हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पे बतलाते हैं। आप जब भी काम करें तो अपनी पत्रिका या अपने पूर्ण जो अवलोकन करवा कर के ही अपना काम करना चाहिए। तो साथ में यदि आपका सूर्य रहता है तो सूर्य के जो भी हमें शत्रु अंक रहते हैं, यानी कि आप जिन भी कंपनियों या उनके अंक जो रहेंगे 5 और 6 होंगे, उनमें आप काम ना करें। उससे संबंधित सेक्टर मैंने जैसे आपको अभी बतलाए हैं, उनसे चुनकर आप देख सकते हैं कि कौन से अंक का कौन सा ग्रह है, तो वह आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपका यदि 2 जन्मांक आता है तो आप जो हैं 5 और 8 अंक से संबंधित, यानी कि इसका कारक ग्रह जो है बुध और मंगल से संबंधित काम ना करें तो बढ़िया रहेगा। यदि आपका 3 मूलांक है तो आप जो हैं गुरु और बुध संबंधित काम आपको, राहु और शनि संबंधित काम आपको नहीं फलेगा। और यदि आपका 4 अंक आता है तो आपको गुरु और बुध संबंधित काम नहीं फलेंगे। यदि आपका 5 अंक आता है तो आपको चंद्र और राहु से संबंधित जो व्यापार, व्यवसाय या कंपनियां मैंने अभी आपको बतलाई हैं, आप वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके बाद जो है यदि आपका 6 अंक आता है जन्मांक का, तो आपके लिए सूर्य और शनि से संबंधित काम जो रहेंगे हानिकारक हो सकते हैं। यदि आपका 7 अंक आता है तो आपके लिए सूर्य और मंगल से संबंधित, यानी 1 और 9 से संबंधित जो काम रहेंगे, इनके कारक ग्रह जो है सूर्य और मंगल है, इनसे संबंधित काम ना करें आप। यदि आपका जन्मांक जो है 8 आता है
तो आपको गुरु और शुक्र से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपका जन्मांक 9 है तो आपके लिए सूर्य और केतु से संबंधित काम जो रहेंगे हानिकारक रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी थी, इसको आप विचार के समझ करके मार्केट में काम कर सकते हैं। लेकिन इन कार्य को करने से पहले अपनी कुंडली या न्यूमरोलॉजी के आधार पर पूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। यह मैंने केवल आपको ज्ञान के तौर पे जनरल एक आइडिया मैंने आपको दिया है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।